नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कार्टून कवर करेंगे और 5 नंबर के कार्टून आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये है हमारा पहला कार्टून। तो सबसे पहला जो कार्टून है इसमें हमें दिखाया गया है एक टाइटैनिक जहाज़, ठीक है? और उस पर हमें दिख रहे हैं गोल्डन सितारे। तो ये जो गोल्डन सितारे हैं, गोल्डन जो स्टार्स हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपीय संघ को, यानी यूरोपियन यूनियन को। यूरोप के देशों का जो ग्रुप है, जो कि 1992 में बना था, इस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ को इस कार्टून में टाइटैनिक के रूप में क्यों दिखाया है? तो ये कार्टून 2003 में छपा था, यानी जब यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की बात की थी, तो कुछ देशों ने क्या किया था, मना कर दिया था कि हमारा जो है एक जैसा संविधान नहीं बनेगा। हम सभी को पता है कि यूरोपीय संघ जो है उसकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, यानी जितने भी देश इस ग्रुप में हैं उन सभी का एक राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है? राष्ट्रीय करेंसी है, एक ही करेंसी यूरो, वो सारे लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्टून इसीलिए बनाया गया कि कुछ देशों ने यूरोपीय संघ के संविधान बनाने की बात नहीं मानी। उन्होंने मना कर दिया कि हम यूरोपीय संघ का संविधान नहीं बनने देंगे, अपना अलग अलग ही संविधान रखो। तो यहाँ पे टाइटैनिक इसीलिए दिखाया गया इसको। कार्टून में ये कहना चाह रहे हैं ये कि यूरोपीय संघ बेशक एक टाइटैनिक की तरह बहुत बड़ा संगठन है, पर अगर इसके सदस्यों में मतभेद हो गए, आपस में दिक्कतें हो गई, आपस में कोई विवाद हो गए, तो ये टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है। तो जैसे कि बड़ा जहाज था टाइटैनिक, वो डूब गया था बर्फ से टकराकर, ऐसे ही आपसी मेंबर्स के अगर टकराव हुए तो यूरोपीय यूनियन भी डूब सकता है, वो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ये कार्टून ये दिखाता है कि यूरोपीय संघ एक बहुत बड़ा संगठन है टाइटैनिक की तरह, पर अगर उसके सदस्यों में विवाद हुआ तो ये भी डूब सकता है, यानी कि ये भी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे अपनी छवि खो सकता है, जो आज तक उसका लेवल है वो चीज़ वो खो सकता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है? तो जो अभी मैंने आपको बताया वही इसका आंसर है कि ये एक बहुत ही बड़ा संगठन है, पर अगर सदस्यों में मतभेद हुआ तो टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है। इसीलिए कार्टूनिस्ट ने इसे टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके कार्टून में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो इसमें सितारे हैं, गोल्डन सितारे, ये क्यों बनाए गए हैं यूरोपीय संघ के झंडे में? तो आप बताओगे कि ये इनकी एकता का, यानी कि यूनिटी का प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और maastricht संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई, ठीक है? उसके अलावा यूरोपीय संघ के आपके मेंबर पूछ सकते हैं आपसे, तो आप बता दोगे यूरोप के जो मेन देश हैं वो सारे क्या हैं, इसके मेंबर हैं, जैसे कि ब्रिटेन है इसमें, फ्रांस है इसमें, इटली है, जर्मनी भी है। तो ये सारे के सारे यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। उसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकी मुद्रा क्या है? यूरोपीय यूनियन जो है इसकी मुद्रा क्या है, इसकी करेंसी क्या है? तो उसका आंसर आप लिखोगे इनकी करेंसी है यूरो, ठीक है? और आपसे एक और पूछ सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने कब संविधान बनाने की बात की थी, जिस पर जो है सहमति नहीं बन पाई? कार्टून में ही लिखा हुआ है 2003 में यूरोपीय संघ ने एक सादा संविधान बनाने की कोशिश की। तो 2003 में ये बात आई थी कि हम अपना एक संविधान भी बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये था हमारा यूरोपीय संघ वाला कार्टून। बड़ा ही सिंपल सा कार्टून है। यूरोपीय संघ हमने बिल्कुल डीप में पढ़ रखा है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियो देख ले चैप्टर वाली, उसमें यूरोपीय संघ हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियोस देख ली, आपसे कोई भी क्वेश्चन यूरोपीय संघ से पूछ लें तो आप सभी का आंसर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून। अब देखो दूसरा कार्टून, ये है आसियान का झंडा। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है आसियान, उसका ये झंडा है। अब सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि इस झंडे में कितनी धान की बालियां हैं? तो झंडे में जो है बीच में जो ये दिखा हुआ है येलो कलर से लाइनिंग दिख रही है आपको रेड रेड कलर की, ये धान की बालियां हैं। धान जो है वो शांति का प्रतीक होता है, आपसी मित्रता और प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसमें टोटल 10 बालियां हैं। कितनी बालियां हैं? 10। ये याद कर लो आप। आसियान के सिंबल में, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां हैं। जो आसियान के 10 देश हैं, संस्थापक थे जो, उनकी तरफ ये इशारा करती है, यानी कि हम 10 के 10 यूनाइटेड हैं, हम एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है? तो यही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये धान की कितनी बालियां, आप बताओगे 10 बालियां हैं। या आपसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर और क्या क्या पूछ सकते हैं वो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान, उसकी फुल फॉर्म बताओ।
तो आप बता दोगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, आसियान। और आप हिंदी में इसको बोल सकते हो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपसे इसकी डेट पूछ सकते हैं कि ये कब बना, तो आप बताओगे 8 अगस्त 1967 को आसियान बना है, ठीक है। फिर इसके आपसे मेंबर पूछ सकते हैं, तो वही आपको बताने हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार। ये टोटल 10 मेंबर आसियान में हैं। तो आसियान भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें जिसने नहीं देखी हैं, उसके बाद ही इन क्वेश्चन वाली वीडियोस को करें आप। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आप आसानी से इनका सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कार्टून। तो ये है हमारा नेक्स्ट कार्टून। बड़े ध्यान से आप इस कार्टून को देखो, हमें कार्टून की एक एक चीज़ को समझना होता है। देखो इसमें जो बीच में खड़े हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, और ये साइड में लिखा हुआ है विल हैव टू गेट यूज टू इट, हमें इसकी आदत डालनी होगी। और ये जो कार्टून है इसमें एक और लाइन दिख रही है हमें साइड में लिखी हुई है, जो चूल्हा है इसमें ऊपर आग लगा रखी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपटीशन। तो ये जो कार्टून है ये हमें दिखाता है आसियान के बारे में, कि भारत के रिलेशन कैसे हैं आसियान के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि जो ये कार्टून है क्या दिखाता है, तो आप ये बताओगे ये कार्टून इंडिया की पॉलिसी दिखाता है आसियान के लिए, ठीक है, कि इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स आसियान, कि जो भारत है वो कैसे रिलेशन रखता है आसियान के साथ। अब आपसे पूछ ले बीच में कौन खड़े हैं, आप बताओगे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये है भारत के प्रधानमंत्री उस समय पे, ठीक। अब ये जो कार्टून है ये रिप्रेजेंट करता है भारत की विदेश नीति। भारत ने एक पॉलिसी बनाई थी इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए, आसियान वाले देशों के साथ। तो इसमें भारत ने पॉलिसी बनाई लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो आपसे यही पूछेंगे दूसरा क्वेश्चन कि ये कौन सी पॉलिसी को दिखाता है, तो आप बताओगे कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी को दिखाता है, जो कि 1991 में बनी थी, ठीक है। किसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनी थी, वो बनी थी आसियान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, इन देशों के साथ। इस पॉलिसी के तहत इंडिया में बहुत सारी जापानीज कंपनी भी आपको दिखती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने टोयोटा कंपनी का नाम सुना होगा, इनोवा कार आपने देखी है, फॉर्च्यूनर कार आपने देखी है, सारी जापानीज कारें हैं। एसी से लेकर फ़ोन से लेकर हर चीज़ में आपको इन देशों की इंटरेक्शन दिखेगा भारत के साथ। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत ने इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, अच्छे रिलेशन बनाए हैं, और 1991 में पॉलिसी आई थी, ठीक है। तो यही है ये पॉलिसी, और इसी पॉलिसी को ये कार्टून दिखाता है। अब आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अपडेट हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंडर 2014 में जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी इसको और हाई लेवल पे लेकर गए हैं ये लोग, और इन्होंने किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट मतलब ये इधर के देश, पूर्व के देश जो कि आसियान के मेंबर हैं, इन देशों के साथ भारत ने और अच्छे संबंध बनाए, और 2014 में जो पहले लुक ईस्ट हुआ करती थी इसको कर दिया एक्ट ईस्ट, ठीक है। और इससे पूर्वी एशिया के जो देश हैं जैसे कि आसियान वाले सारे देश, चीन हुआ, जापान हुआ और दक्षिण कोरिया, उसके साथ और ज़्यादा अच्छे आर्थिक संबंध बनाए, अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को और ज़्यादा आगे वो लेकर गए, ठीक। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके। पहला तो कार्टून क्या दिखाता है, आप बताओगे कि इंडिया की पॉलिसी दिखाता है आसियान के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कौन सी पॉलिसी है इस कार्टून में, तो आप बताओगे इसमें 1991 वाली लुक ईस्ट पॉलिसी है। और तीसरा क्वेश्चन इसी में आप बता दोगे कि लुक ईस्ट जो थी पहले वो आज क्या हो चुकी है, एक्ट ईस्ट हो चुकी है, और इससे इन देशों के साथ हमारे संबंध और अच्छे हुए हैं, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिखा हुआ है जो अब हमें इसकी आदत डालनी होगी, विल हैव टू गेट यूज टू इट। तो इसका मतलब क्या है, तो जो एक कंपटीशन था साइड में आपको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन देशों में आपस में, कि कौन सा देश रिलेशन बनाए इन देशों के साथ, आसियान वाले देशों के साथ या ईस्ट के देशों के साथ। तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत कंपटीशन है इनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, पर भारत फिर भी इस कंपटीशन को बीट कर रहा है, और भारत आज इन देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं। इंडिया ने इन देशों के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिसमें से फ्री ट्रेड वाले भी बहुत सारे एग्रीमेंट है। तो जो ये थी हमें आदत डालनी होगी, हमें इस चीज़ की आदत डालनी होगी कि जो फ्री ट्रेड है हम इन देशों के साथ करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो देश हमारे साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं बिना टैक्स के, अगर वो देश यहाँ पे सामान बेचते हैं तो हम भी वहाँ पे सामान बेचते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों का जो है ट्रेड वो बढ़ रहा है। तो कंपटीशन के साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड वाली चीज़ को अपनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ की हमें आदत डालनी होगी,
ठीक है। तो ये दिखाता है ये कि इसकी हमें आदत डालनी होगी, जो फ्री ट्रेड हमारा चल रहा है उस चीज़ की हमें आदत डालनी होगी और कंपटीशन के साथ ही हमें मिलजुल कर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, तो आप इसको याद रखें। 2014 में ये लागू हुई है और देश याद कर ले कि कौन कौन से देशों के साथ रिलेशन बनाए हैं। आसियान के सारे देश, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इन सभी के साथ हमने क्या किया है, अच्छे रिलेशन बनाए हैं। तो ये था हमारा कार्टून। तो हमने अच्छे से सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।